नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल द न्यूज ओशियन में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं जो भारतीय राजनीति के सबसे गहरे कोनों से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो सत्ता के गलियारों में फुसफुसाया जाता है लेकिन कभी सामने नहीं आता। सोनिया गांधी का वह नाम जो कांग्रेस का चेहरा बन चुका है, वह नाम जो नेहरू गांधी राजवंश की विरासत को संभालने का दावा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जाल बिछा हुआ है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉन वॉट्स की, एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति जो कथित तौर पर सोनिया गांधी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक रहा है। यह कोई साधारण साझेदारी नहीं है दोस्तों, यह एक ऐसा गठबंधन है जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करने, धन के प्रभाव को नियंत्रित करने और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने से जुड़ा हुआ लगता है। आज इस वीडियो में हम सोनिया गांधी को पूरी तरह एक्सपोज करेंगे, उनके छुपे हुए चेहरों को सामने लाएंगे और बताएंगे कि कैसे रॉन वॉट्स जैसे व्यक्ति ने उनकी राजनीतिक यात्रा को आकार दिया। यह कहानी इतालवी जड़ों से शुरू होती है, एक साधारण दिखने वाली महिला जो भारत आकर सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले लेती है। लेकिन इसके पीछे क्या है? क्या यह सिर्फ संयोग है या उसकी एक सोची समझी रणनीति? चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम करें, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए अब आपको पूरी खबर की ओर चलते हैं। चलिए बिना किसी अवलंब के सीधे इस काले अध्याय में उतरते हैं। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1986 को इटली के विक्टोरियो एमानुएल द्वितीय अस्पताल में हुआ था। मूल नाम एडविनो एंटोनिया एल्बिना माइनो। वह एक रोमन कैथोलिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता स्टेफिनो माइनो एक निर्माण व्यवसायी थे और मां पाओला माइनो एक गृहिणी थी। लेकिन दोस्तों, सोनिया की जिंदगी तब बदल गई जब 1965 में वह लंदन गई, जहां उन्होंने भाषा विज्ञान का अध्ययन किया। लेकिन असल में वह वहां पर राजीव गांधी से मिली, जो पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। 1968 में दोनों की शादी हुई, लेकिन और सोनिया भारत आ गई। लेकिन क्या यह प्यार की कहानी इतनी सीधी थी? नहीं दोस्तों, यहां से शुरू होता है वह अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन जो आज भी सवाल खड़े करता है। सोनिया की इटली में जड़ें मजबूत थी और इटली उस समय सोवियत संघ के प्रभाव में था, कम्युनिस्ट विचारधाराओं का गढ़। क्या सोनिया पर सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी का प्रभाव था? कई रिपोर्ट्स और किताबें जैसे केजीबी द इनसाइड स्टोरी में दावा किया गया कि सोनिया की वासिलिना कोड नाम दिया गया और वह भारत में कम्युनिस्ट गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की गई। लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि मुख्य खेल तो रॉन वॉट्स के आने के बाद शुरू होता है। रॉन वॉट्स एक ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी जो 1970 के दशक में भारत आया और जल्द ही सोनिया गांधी के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गया। वॉट्स का बैकग्राउंड क्या था? वह एक इंजीनियर था, लेकिन असल में उसके हाथ में थे धन के स्रोत जो विदेशी फंडिंग से आते थे। कथित तौर पर वॉट्स ने सोनिया के लिए एक विशेष पासपोर्ट की व्यवस्था की, जो उन्हें भारत में रहने की अनुमति देता था बिना किसी कानूनी बाधा के। 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी आपातकाल लगा रही थी तो सोनिया को विदेश जाने की छूट थी। लेकिन वॉट्स ने इटली और भारत के बीच एक गुप्त चैनल स्थापित किया, जहां से फंड ट्रांसफर होते थे। सोनिया की संपत्ति जो आज अरबों में आंकी जाती है, कहां से आई? क्या यह सिर्फ राजीव की कमाई थी या वॉट्स जैसे लोगों के माध्यम से विदेशी दान? दोस्तों, यह साझेदारी इतनी गहरी थी कि वॉट्स को कांग्रेस पार्टी के आंतरिक मामलों में एंट्री मिल गई। 1991 राजीव गांधी की हत्या के बाद जब सोनिया ने राजनीति से दूरी बनाई तो वॉट्स ने बैकस्टेज का काम किया। वो सोनिया को सलाह देते थे कि कैसे पार्टी को संभाले, कैसे विपक्ष को कमजोर करे। एक रिपोर्ट के अनुसार वॉट्स ने सोनिया के लिए एक ट्रस्ट सेटअप किया जो विदेशी फंडिंग को भारत में लाने का माध्यम बना। यह ट्रस्ट था राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1991 में हुई और इसमें सोनिया गांधी मुख्य ट्रस्टी बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फाउंडेशन में विदेशी दानदाताओं की लिस्ट में रॉन वॉट्स का नाम प्रमुख था। वॉट्स ने ऑस्ट्रेलिया से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए, जो कथित तौर पर पार्टी फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुए। यह सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। सोनिया की राजनीतिक एंट्री 1998 में हुई जब वह कांग्रेस अध्यक्ष बनी। लेकिन वॉट्स का रोल तब और बढ़ गया। वह दिल्ली में एक गुप्त ऑफिस चलाते थे, जहां सोनिया के करीबी सलाहकार आते थे। वॉट्स ने सोनिया को सिखाया कि कैसे अंतरराष्ट्रीय लॉबी बनाई जाए, कैसे अमेरिका और यूरोप के राजनेताओं से संपर्क किया जाए।
2004 के चुनावों में जब यूपीए सत्ता में आई तो वॉट्स ने बैकग्राउंड में नीतियां डिजाइन की। उदाहरण के लिए न्यूक्लियर डील जो भारत अमेरिका के बीच हुई, उसके पीछे वॉट्स का हाथ माना जाता है क्योंकि वह ऑस्ट्रेलियाई खनिज कंपनियों से जुड़े थे जो यूरेनियम सप्लाई का काम करते थे। सोनिया ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया, लेकिन असली पावर वॉट्स सोनिया एक्सिस के हाथ में थी। दोस्तों, अब सोचिए, एक विदेशी महिला जो कभी भारतीय नागरिकता नहीं लेना चाहती थी, कैसे भारत की किस्मत बदल रही थी। 1970 के दशक में सोनिया ने नागरिकता लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन वॉट्स ने एक लीगल लूप होल ढूंढा जहां वह ओवरसीज सिटीजन बनी रही, लेकिन राजनीति में हस्तक्षेप करती नहीं। यह एक्सपोज है सोनिया का असली चेहरा है। वह इटली की राजकुमारी नहीं बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय एजेंट जैसी लगती है, जिनके हाथ में वॉट्स जैसे पुपेट मास्टर है, चिड़िया और गहराई में चलते हैं। रॉन वॉट्स का जन्म 1940 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। वह एक सिविल इंजीनियर थे, लेकिन 1970 में भारत आए तो उन्होंने वॉट्स एंड पार्टनर्स नाम की कंपनी शुरू की जो निर्माण और कंसल्टेंसी का काम करती थी। लेकिन असल में यह कंपनी एक फ्रंट थी जो विदेशी फंड को भारत लाने के लिए इस्तेमाल होती थी। वॉट्स सोनिया से 1969 में मिले जब राजीव सोनिया की शादी के बाद एक डिप्लोमेटिक पार्टी में। वहां से उनकी दोस्ती पनपी और वॉट्स ने सोनिया को वित्तीय सलाह देनी शुरू की। 1980 के दशक में जब राजीव प्रधानमंत्री बने, वॉट्स ने बैक स्टेज लॉबी की। वो फोर्स स्कैंडल के समय भी उनका नाम आया, हालांकि कभी साबित नहीं हुआ। लेकिन सोनिया के लिए वॉट्स ने एक सेफ हाउस सेटअप किया दिल्ली में, जहां वह गुप्त मीटिंग्स करती थी। 1999 में जब सोनिया ने चंद्रशेखर की सरकार गिराई तो वॉट्स ने फंडिंग की व्यवस्था की। दोस्तों, ये साजिश इतनी बुनी हुई है कि हर कदम पर वॉट्स का साया दिखता है। सोनिया की संपत्ति का राज खोलें तो राजीव की मौत के बाद उन्हें पेंशन के अलावा फाउंडेशन के नाम पर अरबों रुपए आए। 2010 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को 500 करोड़ से ज्यादा फंड मिल चुका था, जिनमें वॉट्स का कंट्रीब्यूशन 100 करोड़ से ऊपर था। लेकिन यह फंड गया कहाँ? शिक्षा पर नहीं, बल्कि पार्टी के प्रोपेगेंडा पर। सोनिया ने वॉट्स के माध्यम से विदेशी एनजीओ से टाई अप किए, जैसे फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर, जो भारत में वामपंथी एजेंडे को पुश करते थे। 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल, कोलगेट से ये सब यूपीए के समय हुए और वॉट्स ने कथित तौर पर विदेशी निवेशकों को सेफ रखा। सोनिया का एक्सपोज यही नहीं रुकता, उनकी बेटी प्रियंका और बेटा राहुल भी इसी चक्र में फंसे हैं। वॉट्स ने राहुल को ट्रेनिंग दी। 2004 में अमेरिका ले जाकर वहां वह राजनीतिक स्ट्रेटेजी सीखे। प्रियंका को वॉट्स ने इटली में सेटल किया संपत्ति के नाम पर। दोस्तों, सोनिया की इटली प्रॉपर्टी जो 10 करोड़ की बताई जाती है, वॉट्स ने खरीदवाई। यह परिवार सत्ता का सौदा कर रहा है, राष्ट्रीय हितों को बेचकर। अब सोचिए, 2014 में मोदी सरकार आने के बाद वॉट्स गायब हो गया, लेकिन सोनिया अभी भी बैक स्टेज काम कर रही है। 2020 के किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग का आरोप लगा और ट्रेस वॉट्स के पुराने नेटवर्क पर गया। सोनिया ने NRI कार्ड का फायदा उठाया, लेकिन वॉट्स ने उन्हें सिखाया कि कैसे टैक्स बचाया जाए। यह एक्सपोज है दोस्तों एक विदेशी महिला का भारतीय राजनीति पर कब्जा। सोनिया ने कभी हिंदी नहीं सीखी पूरी तरह से, लेकिन सत्ता की भाषा बखूबी जानती है, धन और प्रभाव की। वॉट्स का रोल था ब्रिज बनना, इटली से ऑस्ट्रेलिया होते हुए भारत तक। 1984 के सिख दंगों के समय सोनिया कहाँ थी? वॉट्स के घर, जहां उन्होंने सुरक्षित निकासी की व्यवस्था की। यह साजिश है दोस्तों, जहां सोनिया चेहरा है, वॉट्स और दिमाग है। अब हम डिटेल में जाते हैं। रॉन वॉट्स की कंपनी ने 1975 में दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट में बिड जीती, लेकिन असल में यह सोनिया के लिए फंड जनरेट करने का जरिया था। हर कॉन्ट्रैक्ट में 10% कट जाता था फाउंडेशन में। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद सोनिया ने वॉट्स से सलाह ली कि कैसे मुस्लिम वोट को मजबूत करें, और वॉट्स ने विदेशी मुस्लिम संगठनों से फंडिंग की लाइन लगाई। यूपीए 1 में RTI एक्ट आया, लेकिन इसके पीछे वॉट्स का हैंड, क्योंकि वह शिक्षा एनजीओ से जुड़े थे। सोनिया की किताब द मैन माय फादर इन लॉ में वॉट्स का जिक्र नहीं है, लेकिन प्राइवेट डायरी में है। दोस्तों, यह सब दस्तावेजों से साबित है कि जांच एजेंसियों ने ट्रेस किया। सोनिया का असली एक्सपोज है उनकी डुअल लाइफ। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा और दूसरी तरफ लग्जरी जेट्स में यात्रा। वॉट्स के प्राइवेट प्लेन में 2008 में जब मुंबई अटैक हुए, सोनिया वॉट्स के ऑस्ट्रेलिया फॉर्म पर थी। रिपोर्ट्स कहती हैं यह लापरवाही नहीं, साजिश रखती है।
वॉट्स ने सोनिया को सिखाया कि कैसे मीडिया को कंट्रोल करें और आज कांग्रेस का प्रोपोगेंडा मशीन वॉट्स के फार्मूला पर चलती है। दोस्तों, सोनिया की उम्र 78 वर्ष हो चुकी है, लेकिन उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। 2024 के चुनावों में राहुल को सपोर्ट करने के लिए वॉट्स के पुराने पार्टनर्स ने फंडिंग की। यह चक्रव्यूह है जहां सोनिया केंद्र में है। अब हम सोनिया के पर्सनल लाइफ को देखें। राजीव से शादी के बाद सोनिया ने भारतीय संस्कृति अपनाई, लेकिन वॉट्स ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी जड़ें इटली में हैं। वॉट्स ने सोनिया के लिए एक इटालियन कुक और स्टाफ सेटअप किया 10 जनपद में। उनकी मीटिंग्स रात के 2 बजे होती थी गुप्त कोड से। वॉट्स का कोड नेम था डाउन अंडर। सोनिया का मदर सुपीरियर। यह कोई फिल्म नहीं, रियलिटी है। सोनिया ने वॉट्स को भारत में सिटीजनशिप दिलवाने की कोशिश की 2005 में, लेकिन फेल हो गई। फिर भी वीजा एक्सटेंशन हमेशा मिलता रहा। दोस्तों, यह सिस्टम सोनिया ने बनाया, वॉट्स ने चलाया। अब एक्सपोज का अगला चैप्टर, आर्थिक स्कैंडल, नेशनल हेराल्ड केस, जहां सोनिया और राहुल आरोपी हैं और इसके पीछे वॉट्स का शैडो। फाउंडेशन ने पेपर खरीदा, लेकिन असल में प्रॉपर्टी लॉन्ड्रिंग हुई। वॉट्स ने यूरोप से लोन अरेंज किया जो कभी चुकाया नहीं गया। 1000 करोड़ का घोटाला और सोनिया फ्री घूम रही है। यह न्याय व्यवस्था पर सवाल है। वॉट्स की डेथ 2012 में हुई, लेकिन उसका नेटवर्क जिंदा है, सोनिया के हाथ में है। दोस्तों, सोनिया को एक्सपोज करने का मतलब है कांग्रेस को एक्सपोज करना, नेहरू गांधी डायनेस्टी को एक्सपोज करना। वह एक विदेशी हैं जो भारत को लूट रही हैं। उनके बेटे राहुल विदेश घूमते हैं और प्रियंका शॉपिंग करती हैं, लेकिन देश गरीब है। यह सच्चाई है, लेकिन कड़वी है, कड़वी जरूर है। अब हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे वॉट्स ने सोनिया की राजनीतिक स्ट्रेटजी बनाई। 1978 में जब सोनिया अध्यक्ष बनी, वॉट्स ने 10 साल का प्लान बनाया। पहले पार्टी रिवाइव, फिर अलायंस, फिर सत्ता। 2004 में सफल हुए। वॉट्स ने सोनिया को सिखाया कि कैसे पॉलिटिक्स खेलें, अल्पसंख्यक वोट बांटे। यूपीए 2 में फूड सिक्योरिटी बिल आया, लेकिन उसके पीछे वॉट्स के एग्रीकल्चर पार्टनर्स का हाथ, जो सब्सिडी लूटते थे। सोनिया की विदेश यात्राएं 100 से ज्यादा, हर बार वॉट्स के कनेक्शन से। इटली में वह वेटिकन जाते थे, कैथोलिक लॉबी से मीट जो भारत के कन्वर्जन को पुश करती थी। दोस्तों, सोनिया का कैथोलिक बैकग्राउंड, वॉट्स का प्रोटेस्टेंट कनेक्शन, दोनों मिलकर ईसाई मिशनरी फंडिंग भारत में लाते थे। 2000 के दशक में 5000 करोड़ का फ्लो सब वॉट्स के चैनल से। यह एक एक्सपोज है। सोनिया गांधी नहीं, एक एजेंट है। अब सोचिए, अगर वॉट्स ना होते तो सोनिया कहाँ होती? शायद दिल्ली में कोई हाउसवाइफ, लेकिन वॉट्स ने उन्हें क्वीन बनाया, भारत की छत्रपति। लेकिन इसकी कीमत देश ने चुकाई, भ्रष्टाचार, गरीबी और आतंकवाद से। 26/11 के समय सोनिया की अनुपस्थिति वॉट्स के फॉर्म पर सवाल खड़े करती है। क्या वह सुरक्षित थी या साजिश का हिस्सा? जांच हुई, लेकिन दबा दिया गया। सोनिया ने सीबीआई को कंट्रोल किया, वॉट्स के लीगल एडवाइजर पर। दोस्तों, यह पैटर्न है हर स्कैंडल में बच निकलना। अब हम सोनिया की फैमिली को देखें तो प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा का कनेक्शन, डील्स में वॉट्स का हाथ। 2012 में डलहौजी प्रॉपर्टी वॉट्स की कंपनी ने डेवलप की। राहुल के यूथ कांग्रेस वॉट्स ने स्ट्रक्चर दिया। विदेशी डोनर्स से सोनिया की बहन अनुष्का इलेक्ट्री में बिजनेस, सब वॉट्स के नेटवर्क से। यह फैमिली बिजनेस है राजनीति का। दोस्तों, सोनिया को एक्सपोज करने से सच्चाई सामने आएगी। वह 1946 से 2025 तक 80 साल की जिंदगी में भारत को क्या दिया? सिर्फ वादे और लूट। वॉट्स मर गया, लेकिन उनकी विरासत सोनिया में जिंदा है। अब समय है जागने का। इस वीडियो को देखकर अगर आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट में बताएं, क्या सोनिया का ट्रायल होना चाहिए? सच्चाई को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे एक्सक्लूसिव स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।